पहाड़ों के दरमियान एक सुनसान वादी थी, जहां सूरज डूबते ही हवा में अजीब सी घुटन भर जाती थी। लोग कहते थे रात को यहाँ जमीन सांस लेती है। 4 दोस्त तजस्सुस में इस वादी की तरफ बढ़े। उनके फोन के सिग्नल्स एक एक करके गायब होने लगे और खामोशी बहुत ज्यादा गहरी हो गई। अचानक जमीन पर पानी के छोटे छोटे हलके बनने लगे, जैसे नीचे कुछ भारी सा हिल रहा हो। सब एक दूसरे को देखकर रुक गए। शाम ढल चुकी थी, अब रात होने लगी थी। चारों ने वादी के किनारे आरजी कैंप लगा लिया था। आग की हल्की रोशनी में साए लंबे हो रहे थे। दूर अंधेरे में किसी चीज के भारी कदमों की आवाज आई। थुद थुद। ये कदम इंसान के नहीं थे। अचानक एक चट्टान के पास बहुत बड़ा पंजे का निशान नजर आया, इतना बड़ा कि इंसान उसमें लेट सकता था। फजा में अचानक गर्म सांस की भाप उठी, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर करीब सांस ले रहा हो। पहाड़ की दीवार पर एक बड़ा साया हिलने लगा। साया, मगर जिस्म नजर नहीं आया। अचानक जमीन से एक लंबी दुम जैसी चीज घसीटती हुई गुजरी और पत्थर टकराकर लड़कने लगे। इनमें से एक दोस्त चीख पड़ा, हम यहाँ अकेले नहीं हैं, और उसकी आवाज पहाड़ों से टकराकर लौट आई। अचानक झाड़ियों में जोर से हरकत हुई। कुछ भागा मगर नजर न आया। पहाड़ के बीच एक सुरंग नजर आई। अंदर से गर्म हुआ निकल रही थी, जैसे कोई गार सांस ले रहा हो। सुरंग के अंदर दीवारों पर अजीब नक्श बने थे, बहुत पुराने, जैसे किसी और जमाने की कहानी। अचानक सुरंग के अंदर से एक आंख चमकी, पीली, बड़ी और जिंदा। जमीन जोर से हिली, सुरंग के मुंह पर पत्थर गिरने लगे, रास्ता बंद होने लगा। उनके पीछे एक भारी साया निकला। पूरा जिस्म नजर नहीं आ रहा था, मगर उसकी मौजूदगी से ही मौत का एहसास हो रहा था। अचानक वादी में एक दिल दहला देने वाली दहाड़ गूंजी। पहाड़ कांप उठे, जमीन पर दरारें पड़ने लगे, जैसे कुछ और भी जाग रहा हो। अंधेरे में कई आंखें चमके। तब उन्हें एहसास हुआ वो अकेला नहीं था। वो बिल्कुल अकेला नहीं था। दोस्तों ने एक साथ भागने की कोशिश की, मगर कदम जैसे जमीन में धंस रहे हों। अचानक ऊपर से हेलीकॉप्टर की रोशनी चमकी, जैसे उम्मीद की किरण। रोशनी पड़ते ही साए पीछे हटने लगे। अंधेरा चीख कर भाग रहा था। हेलीकॉप्टर के शोर से वो भारी वजूद पीछे हटा, मगर उसकी आंखें अब भी देख रही थीं। दोस्तों को ऊपर खींच लिया गया। उनके हाथ कांप रहे थे, मगर वो जिंदा थे। ऊपर से देखने पर वादी फिर खामोश लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर वादी की खामोशी धोखा थी, क्योंकि नीचे अंधेरे में कुछ अब भी सांस ले रहा था और अगली रात किसी और को बुला रहा था।